10:30 बज चुके हैं। आज सुबह से लगातार दो बड़ी खबरों पर जी न्यूज का कवरेज जारी है। सुबह से ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरा बात हम अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर जो धीरे धीरे साफ हो रही है उस पर कर ले। अब तक के रुझान और नतीजों के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार क्लिंटन पर बढ़त बना ली है। ट्रंप ने ओहायो, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना जैसे बहुत अहम राज्यों में हिलेरी पर जीत दर्ज कर ली है। अब तक 40 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब 10 बाकी बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 23 पर ट्रंप और 17 पर हिलेरी ने जीत दर्ज कर ली है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज में 270 के आंकड़े तक पहुंचना बेहद जरूरी, वो मैजिकल नंबर। फिलहाल ट्रंप 232 पर और हिलेरी को 209 मिले हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ये तस्वीर लगभग साफ होती चली जा रही है। दुआ साहब, तस्वीर अब साफ है लगभग, या अभी और हमें इंतजार करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल है अभी हिलेरी को थोड़ी देर के बाद ये मान जाएंगे कि वो हार रही हैं, कंसीड कर देंगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रंप आगे हैं और अब इसके बाद हारना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आपने आंकड़े दिए। सवाल इसका है कि वो आगे क्या करेंगे। एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट थी चाहे रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट, उसके भी खिलाफ वोट है। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बिल्कुल वोट हो गए, खिलाफ हो गया है। एंड मेन रीज़न जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड जहाँ पे होंगे वहाँ पे हलचल हो जाएगी, उथल पुथल ज़रूर हो जाएगी, और उसका असर हर सरकारों को दुनिया में जहाँ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर डेमोक्रेसी है तो हलचल ज़रूर होगी। वो किसी न किसी तरीके प्रोटेस्ट करेंगे। वोट के तो बड़ा डेमोक्रेसी में तो हक है उनका, और जहाँ पे वोट नहीं हो वहाँ पे वो स्ट्रीट पे जाएंगे। तो मेन जो लेसन यहाँ पे है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हल करिए। उसके लिए उनको चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो भी डाउन थी। हमारे यहाँ भी वैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाउन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट भी हर जगह है। तो डेमोक्रेसी को संभालने के लिए ये दो मसले ज़रूर हल करने चाहिए, और ये जो है इन 8 सालों में नहीं ठीक किए जा सके, और इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं, ज़्यादा हो गया था रिसेशन के बाद, तो ज़्यादा हो गया था। वो हमने थोड़ा सा ठीक किया है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं। ठीक है, मैं एक बार जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक बार फिर से हमारे मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। तारिक फतेह साहब आज सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, जाने माने पत्रकार है। HK दुआ साहब हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। हमारे साथ विजय सरदाना साहब हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए परवेज आलम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम कर देती हूं। अब तारिक फतेह साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो एक चीज़ तो हमें समझनी होगी, चाहे आप अक्रॉस चैनल्स ले लीजिए, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ले लीजिए, जिस तरीके की चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से नेस्टी इस बार के इन इलेक्शंस को बताया गया, कैंपेनिंग को खास करके बताया गया, जिस तरीके से डोनाल्ड को लेकर जो गुस्सा लोगों में दिख रहा था, वो सब दिखाने को था और ठप्पा लगाने के लिए नहीं, ये मीडिया का कारनामा था। और CNN खास तौर पे ये भूल चुका था कि अब सुबह उठते के साथ ही पहली चीज़ जो एक मर्द या औरत करता है दुनिया भर में, फ़ोन उठा के खबरें पढ़ता है। और 90 टाइम आउट ऑफ 100 वो खबर होती है, उसको ट्विटर के थ्रू आती है और CNN पे वो डिपेंड नहीं करता। इतनी फॉल्स रिपोर्टिंग हुई है थ्रू आउट दिस टाइम कि एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया गया कि ये वाहियात सा आदमी है, बदमाशी करता है, इसकी ज़बान ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ उस शख्स को डेमोक्रेट सेलिब्रेट कर रहे थे जिसने ये तमाम हरकतें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, उस पर किसी का नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट दुरुस्त कह रहे हैं कि इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। मैं अब भी समझता हूं दैट द एलिफेंट इन द रूम वाज द वर्ल्ड वाइड वॉर अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। ये आपने इंग्लैंड में ब्रेक्सिट के वोट में देखा कि तीनों पार्टियों ने कहा कि यूरोप के साथ रहो। आम आदमी ने कहा हम बहुत थक गए तुम्हारी नॉनसेंस से, तुम्हारी गुफ्तगू पॉलिटिशियन की अलग होती है, तुम जब इंटेलेक्चुअल बात करता है तो हमें समझ में नहीं आती। सड़क की ज़बान खुल के आई, ब्रेक्सिट का वोट हुआ। ऑस्ट्रिया में ये हुआ, पोलैंड में ये हुआ।
हंगरी में ये हुआ। अमेरिका में क्लियर एक शख्स ने बात की कि मैं इस मुल्क के अंदर आईसिस के सपोर्टर्स को नहीं आने दूंगा। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि नहीं, हम 500,000 या 50,000, आई फॉरगेट द फिगर, सीरिया से रेफ्यूजीज आएंगे, और सीरिया से जो रेफ्यूजीज लाएंगे उनमें क्रिश्चियन कोई नहीं होगा, यजीदी कोई नहीं होगा, कुर्द कोई नहीं होगा, वही लोग होंगे जिनको सऊदी अरेबिया चाहता है। सऊदी अरेबिया ने $25 मिलियन दिए हिलरी क्लिंटन को, और उसके हस्बैंड को तो और भी बहुत कुछ दिया। किस लिए? कि ओबामा हिंदुस्तान आके कहते हैं कि हिंदुस्तान को टॉलरेट होना चाहिए, और वहां से फ्लाइट लेते हैं सऊदी अरेबिया जाके टॉलरेंस की पट्टी पढ़ाने के लिए। तो जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत, तो ये सऊदी डबल अरेबिया के- स्टैंडर्ड्स जो हैं, आम आदमी ने ये तय कर लिया देख है लिया। कि देखिए आपका सूट बूट नहीं चाहिए, आपकी शुद्ध भाषा हमको बिल्कुल, नहीं चाहिए, जिस तरह आपने मोदी साहब को इलेक्ट नो किया, ग्रे एरियाज, ईदर ब्लैक और व्हाइट। पीपल नीड ऑनेस्टी। और पूरी दुनिया में ये जो हाउ टू विन फ्रेंड्स इन 40 डेज बाय डेल कार्नेगी, ये अब नहीं चलती। अब सच और सिर्फ सच सामने आता है। जो सच नहीं बोल सकता, सामने वाला ऑटो रिक्शा वाला देखता है ये तो जाली तो मैं ये कह सकती हूँ तारक फतेह साहब, वन लाइन, फिर मुझे सचिन के पास जाना है, मेरे सहयोगी न्यूयॉर्क में बने हुए हैं। अमेरिका बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है हिंदुस्तान के साथ। जैसे आपने करेंसी का तबाही की है, गुंडों की, टेररिस्ट की, उसी तरह टेररिस्ट और गुंडों के लिए एक और मोदी अमेरिका में पैदा हुआ है, एंड दिस अलायंस विल वर्क वंडर्स इन द नेक्स्ट 4 years। लेट्स सी। अब हमारे साथ सचिन बने हुए हैं। सचिन, आपके पास क्या खबर है? वो ट्रम्प हमारा भाई है, टेम्पो हमारा हाई है, वो सुबह जो आपके एक साथी वहां पर थे मैं उनका टेम्पो देखना चाहती हूँ। उनका टेम्पो चलो सबसे पहले उनका टेम्पो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ना एक अपडेट दे दूं रूबी का, और इस अपडेट के बाद तारिक साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है। मैं चाहूंगा कि तारिक साहब उसे बताएं, और मेरे लिए भी वो बहुत बेहतर होगा कवरेज के लिए। सबसे पहले तो ये अपडेट क्या लेटेस्ट इस वक्त क्या है इलेक्टोरल? The latest updates right now, अभी Trump is leading 244 versus 209. There are few more states left. और सारे states में Trump is pretty much leading. Right now सारे statistics are going towards Trump. It is very tough fight, but right now all the forecast is going towards Trump. 244 और 209. 244 और 209, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया कि वो जो आपके साथी थे कि ट्रम्प हमारा भाई है और टेम्पो हाई है, उनका टेम्पो इस वक्त कहाँ है? ट्रम्प का टेम्पो बहुत हाई है। अभी पेंसिल्वेनिया में बैक चल रहा था जिसके 20 इलेक्ट्रोल है, और वो 242 से अगर वो उसका इलेक्ट्रोल वोट पेंसिल्वेनिया में अभी हुए हैं, विस्कॉन्सन में आप हैं, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और न्यू हैम्पशायर जो डेमोक्रेट स्टेट थी, वो पहली बार ऊपर आने यहाँ से हिलेरी वापिस आएंगी ट्रम्प? ना हिलरी तो खत्म हो गई ना, दैट्स इट, नो मोर क्लेम। हिलरी, ट्रम्प का टेम्पो हाई है, ट्रम्प हमारा भाई है, ट्रम्प का टेम्पो हाई है, भाई है। अच्छा, एक चीज तारिक साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अमेरिका के बारे में एक जो कवर होता है ना, जिसे कहा जाता है कि यूं कहीं की जो बिल्ट होती है या फिर एक किताब के बाहर का जो वर्का होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, मल्टी रेशियल सोसाइटी है, मल्टी कल्चर सोसाइटी है, मैक्सिकन्स रहते हैं और जूइश रहते हैं, हर एक की लॉबिंग होती है, इंडियंस रहते हैं, साउथ ईस्टर्न कम्युनिटी है, पाकिस्तानी रहते हैं। लेकिन क्या अगर ये माना जाए, भले 1%, 2%, 1%, 1.5% ये तमाम कम्युनिटीज रहती हैं, लेकिन अमेरिकन्स के साथ रहती हैं, क्या पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ कि क्या किसी कम्युनिटी की तरफ से या क्या फिर मल्टीरेशियल होने के नाम पे पॉलिटिशियंस ने उस चीज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि यहां से डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं, अमेरिका वांट अमेरिकन प्रेसिडेंट, अगोरा प्रेसिडेंट? सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह हिंदुस्तान में वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे भी है। ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके इतना उछाला जाता है, अब वो जल से जुलूस में तो आ जाते हैं लोग, वोट रजिस्टर करने नहीं आते। आप ये सोचिए कि वोटर का आईडी कार्ड होने पे लिबरल लेफ्ट कहता है ये वोटर सप्रेशन है, यानी एक शख्स से ये कहा जा रहा है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आ भाई, कि ये पता चले कि तू वही है जो कह रहा है। तो कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो वोटर सप्रेशन हुआ।
क्योंकि एक वोट बैंक का माइनॉरिटी का आदमी है, उसमें अहलियत ही नहीं है कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाए। तो आप ये सोचिए कि ये माइनॉरिटी केटरिंग में, वोट बैंक पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज़ ही मरी जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी हुआ कि आप एक कम्युनिटी को डेजिग्नेट कर दें कि भाई तू माइनॉरिटी है, तो तेरे लिए हम सब्सिडी देते जाएंगे। वो दबे ही जा रहे हैं। पिछले 50 साल में ब्लैक्स की हालत इतनी बुरी है कि 25% अनएम्प्लॉयमेंट है और फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम है शिकागो में। लेकिन बात यह कि डेमोक्रेट पार्टी कहती क्या, इनका वोट तो पक्का हमारे पास ही है। एंड इस दफ़ा पता चल गया कि पक्का वोट जो है वो पैसे दे के या शराब की बोतल दे के ठेकेदार को दे देना, या कि भैया अपनी ख़ानदान को ले आना वोट डालने, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में भी होता है, ये अब नहीं चलेगा। हर शख्स अपना आज़ाद आदमी है। अब वो पुरानी परंपरा जो है वो टूटती हुई सचिन कमोबेश मुझे लगता है आप भी फील कर रहे होंगे, नजर आ रही है। और ट्रंप की जीत लगातार या जीत की तरफ बढ़ना ये बताता है। परवेज आलम साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मुकेश भाई, सारी बातें जो आपकी इस वक्त चैनल पे कही गई हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पहला और बल्कि एक शायद दूसरा तीसरा ऐसा इलेक्शन है पूरे अमेरिकन इतिहास में जहाँ के जो दो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में एक ज़बरदस्त लोगों की ओपिनियन थी और ज़्यादातर नेगेटिव ओपिनियन थी एक बड़ी तादाद में। और ख़ास तौर पर जैसे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं हिलरी क्लिंटन, अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करने वाली बात है, बर्नी सैंडर्स अगर उम्मीदवार होते तो शायद ट्रंप का जीतना बहुत मुश्किल होता। ये सही हिलरी क्लिंटन की जो रेटिंग्स थी शुरू से ही मैं डेमोक्रेट्स में भी बहुत कम थी और वो जिस तरह से किसी तरह से वो नॉमिनेशन में आ गई तो शायद एक लेवल पे तो मुझे ये लगता है। दूसरी बात ये कि ये कहना है कि ब्लैक लाइव्स एज इफ डू नॉट मैटर, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। वो मैटर करते हैं, 12% वो भी हैं, हिस्पैनिक भी हैं, तो जो ब्राउन लाइव्स नहीं मैटर करती। और अगर माइनॉरिटीज़ का कभी ऐसा वक्त आता है कि मेजोरिटेरियन, मेरी बात सुन लें हुजूर अली, मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा, तो मेजोरिटेरियन जो व्यू होता है और उसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंस के साथ में एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे बहुत ख़तरनाक ट्रेंड भी होता है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका में आज इस बात पे ज़रूर बहस हो रही होगी कि ये जो दो उम्मीदवार थे, क्या इनसे कोई बेहतर उम्मीदवार तीसरा नहीं हो सकता था। असल मानों में बहस यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, फिर परवेज साहब, ट्रंप को ये साबित करना होगा कि वो जो 12% लोग हैं और जो हिस्पैनिक हैं वो उनके साथ में भी हैं और उनका दिल जीतना होगा। परवेज साहब, तो यहाँ पर डोनाल्ड कहाँ भारी पड़ गए? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे भारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ तारिक साहब की, और इसलिए कि मैं बुनियादी तौर पे थोड़ा ईमानदारी से पेश आने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं होता कि साहब आप पूरी तरह से गलत हैं या आप पूरी तरह से सही हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो मीडिया की जो विशफुल थिंकिंग थी उसने उसी को प्रोजेक्ट किया। मिसाल के तौर पे मीडिया की विशफुल थिंकिंग यही थी कि साहब एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो ट्रंप जैसे बेवकूफ़ जाहिल आदमी को शायद पसंद नहीं करेंगे जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं रेटिंग्स देख रहा था, उनके हिसाब से कम 300 ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं जो ट्रंप को जाते हुए नजर आते हैं। और आज उसी न्यूयॉर्क टाइम्स को जिसने पहले ये कहा था कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी, एक खासा धक्का लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हमको थोड़ा गुमराह भी किया गया, इसलिए कि जो 70% वाइट वोटर है, जिसको बहुत सारे लोग जिसमें कहते हैं कम से कम 25% ऐसा है जो बेरोजगारी का शिकार है, उसको कुछ नजर नहीं आता। एक बात से मैं पूरी तरह से नाइत्तेफाकी करता हूँ कि अमेरिकन वोटर को पता भी नहीं कि अलेप्पो कहाँ है और सीरिया कहाँ है, आपने देखा होगा। नहीं। और इसलिए अगर हम ये करें कि इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ वोट था, ये मुझे बेतुकी सी बात लगती है। असल मानों में ये डोमेस्टिक पॉलिसीज में वोट था। तो आप ये कह रहे हैं अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो बहुत क्लोज कम्युनिटी है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड कम्युनिटी है, उनको अपने से मतलब है और बाकी सारी चीजें बाद में। मतलब आप मेरे घर में छेद ना करें। तो और टेररिस्ट किसके घर में छेद कर रहे थे? मैं इसीलिए तो मैंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ। इसलिए यही चीज है, इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट दुआ साहब ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। ठीक है।